नमस्कार मित्रों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने एलआईसी से रिलेटेड कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि एलआईसी का मैच्योरिटी क्लेम का क्या प्रोसेस है। जी हाँ, क्या प्रोसेस है ये लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का 2021 में 20 में मैच्योरिटी हुआ है, पॉलिसी मैच्योर हो गया है। तो क्या प्रोसेस है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलआईसी का मैच्योरिटी क्लेम का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और मैच्योरिटी क्लेम किन किन कंडीशन में या किन किन स्थिति में मैच्योरिटी क्लेम पाने में देरी होती है, डिले होती है, या मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलता है। पूरा चीज़ इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और अगर कोई एलआईसी से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो सबसे पहले आप जानें कि मैच्योरिटी क्लेम अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी थी और आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो मैच्योरिटी क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या पेपर्स चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या पेपर्स चाहिए। देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी क्लेम। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी क्लेम, यानी मैच्योरिटी क्लेम करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, जो सबसे पहला है वो है पॉलिसी बॉन्ड एंड डिस्चार्ज वाउचर ड्यूली फिल्ड इन। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, पॉलिसी बॉन्ड एंड डिस्चार्ज वाउचर ड्यूली फिल्ड इन, यानी कि आपका जो पॉलिसी का बॉन्ड है, जिसे आप पॉलिसी का सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो चाहिए, और साथ में डिस्चार्ज वाउचर फिल किया हुआ, कम्प्लीटली फिल किया हुआ चाहिए। तो देखिए, डिस्चार्ज वाउचर आप सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाऊंगा। पॉलिसी बॉन्ड तो आपके पास डेफिनेटली होगा, लेकिन डिस्चार्ज वाउचर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिस्चार्ज वाउचर आखिर कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा। देखिए, डिस्चार्ज वाउचर जो है आप एलआईसी की ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं, या एलआईसी बाई पोस्ट आपके घर पर भी भेजती है डिस्चार्ज वाउचर जब मैच्योरिटी आपका होता है। अगर मान लिया आपके घर पर भी डिस्चार्ज वाउचर नहीं गया और आप किसी ब्रांच से भी डिस्चार्ज वाउचर नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी डिस्चार्ज वाउचर डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, इसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, जहां से आप अपना डिस्चार्ज वाउचर आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, और उसे कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलिसी बॉन्ड और डिस्चार्ज वाउचर। ठीक है, ये दो चीज़ चाहिए। डिस्चार्ज वाउचर कहाँ मिलेगा ये भी मैंने बताया, कैसे मिलेगा ये भी मैंने बताया। अगर आपको डिस्चार्ज वाउचर दिक्कत है, डिस्चार्ज वाउचर मिल नहीं रहा है, या आपको एलआईसी की तरफ से भेजा नहीं गया है, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपना डिस्चार्ज वाउचर डाउनलोड कर ले, प्रिंट कर ले और उसे फिलअप कर ले। ठीक है, दूसरा है सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जेरोक्स कॉपी के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। दूसरा आधार कार्ड और एनी अदर एड्रेस प्रूफ। और दूसरा क्या चाहिए, आधार कार्ड या कोई अदर एड्रेस प्रूफ, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट। तो इस तरह के काफ़ी एड्रेस प्रूफ है, तो उनमें से कोई एक दें। आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड दें, इधर आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे दें। ठीक है, तो पहला क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, दूसरा क्या चाहिए मैंने बता दिया। अच्छा, कई सारे लोगों का ये समस्या है कि पैन कार्ड नहीं है। देखिए, पैन कार्ड यहाँ पर आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पैसों के ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड आवश्यक होता है। ठीक है, तो पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, विद इन 4 दिन के अंदर आपको पैन कार्ड जनरेट करके दे दूंगा। ठीक है, तो पैन कार्ड का भी समस्या सॉल्व हो गया। और एड्रेस प्रूफ में आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, ये मुझे पूरा कंफर्म है। आधार कार्ड ना हो तो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे एड्रेस प्रूफ है जो हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया। अब जो है तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, देखिए, कैंसिल चेक लीफ विथ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएस कोड। जी हाँ, एक कैंसिल चेक का एक लीफ चाहिए, मैंने पता चाहिए, जिसमें कि आपका नाम प्रिंटेड हो, आपका अकाउंट नंबर प्रिंटेड हो, आपके बैंक का आईएफएस कोड नंबर प्रिंटेड हो। ठीक है,
आजकल जितने भी चेक्स इशू हो रहे हैं उस चेक्स में कस्टमर का नाम, कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर का आईएफएस कोड, कस्टमर का ब्रांच का नाम, सब कुछ प्रिंटेड रहता है। लेकिन अगर आपके पास चेक है लेकिन अगर वहाँ पर आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो वो चेक आप जमा नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ मैंडेटरी है कि आपके चेक, आप जो कैंसिल चेक दे रहे हैं उस चेक में आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, जान ले, ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो चेक एलआईसी जमा नहीं लेगी, आपका नाम अगर प्रिंटेड नहीं है तो, या मैनुअल अगर नाम लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा, प्रिंटेड चाहिए। तो अगर नाम प्रिंटेड चेक आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, और जेरोक्स कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक वेयर नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएस कोड मेंशन्ड। जी हाँ, अगर आपके चेक में आपका नाम प्रिंट नहीं है तो आप अपने बैंक के खाते का जो पहला पन्ना है, फ्रंट पेज है, जहाँ पर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपके बैंक का आईएफएस कोड मेंशन किया हुआ है, उस पहले पन्ना का जेरोक्स आप एलआईसी में जमा करवा सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। हाँ, लेकिन जब आप ये अपने बैंक खाते का पहला पन्ना जेरोक्स करवा के आप सबमिट करेंगे कैंसिल चेक के जगह पर, तो आप एक चीज़ याद रखें, ओरिजिनल पासबुक आपको एलआईसी की ब्रांच में ले जाके दिखाना होगा, क्योंकि ओरिजिनल पासबुक वो लोग देख के ये वेरीफाई कर लेंगे कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका आईएफएस कोड, ये सब कुछ ठीक ठाक है, प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं इधर चेक, कैंसिल चेक, या दूसरा आपके बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज। ठीक है, ये हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स में फ़िलहाल इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा मैच्योरिटी क्लेम में और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। हाँ, एनईएफटी फॉर्म एक लगता है, तो एनईएफटी फॉर्म भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके जमा दे सकते हैं। देखिए एनईएफटी फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए ये जो मैंने बताया कि कैंसिल चेक दीजिए या आप अपने बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज दीजिए, एलआईसी कैंसिल चेक या आपके बैंक का पासबुक क्यों लेती है, ये आप एक साधारण सी बात है। एलआईसी जो पेमेंट करेगी डायरेक्ट आपके बैंक खाते में देगी, यानी कि पैसा आपको ना चेक से देगी ना ड्राफ्ट से देगी, डायरेक्ट आपको एनईएफटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। जो आपके कैंसिल चेक में जो बैंक अकाउंट नंबर होगा, या आप अगर फ्रंट पेज दे रहे हैं अपने पासबुक का, तो उस अकाउंट में डायरेक्ट एलआईसी पैसा क्रेडिट करेगी, जमा करवा देगी। तो इसलिए यहाँ पर कैंसिल चेक और जेरोक्स कॉपी ज़रूरी है, और साथ में एनईएफटी फॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि एनईएफटी फॉर्म में वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आपके बैंक का आईएफएस कोड, आपका बैंक का ब्रांच नेम, आपका नाम, पॉलिसी नंबर, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि मैंने बता दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा एनईएफटी फॉर्म, वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पर मेनली 3 रिक्वायर्ड है, चौथा है एनईएफटी फॉर्म। अगर वो आप नहीं भी है तो आप एलआईसी में जब सबमिट करने जाएंगे तो लोग एनईएफटी फॉर्म दे देंगे, अगर ना भी दे तो आप डाउनलोड करके एनईएफटी फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। तो आप 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं कि एनईएफटी फॉर्म। तो 1, 2, 3 और 4 बता दिया, ये 4 टाइप की डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब सवाल होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि आपको मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड आजकल मैंडेटरी है, ज़रूरी है। पैसों की लेन देन के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाए। तो अगर पैन कार्ड नहीं है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, पैन कार्ड विदिन 4 डेज़ के अंदर आपको जनरेट करवा कर दे दूंगा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो कृपया बैंक अकाउंट खुलवा लें और उसका चेक ले लें, चेक में आपका नाम प्रिंटेड हो वैसा चेक लें। अगर नाम प्रिंटेड नहीं है तो अपने बैंक अकाउंट का पासबुक का पहला पन्ना दे दे। तो ये हो गया आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। अब मैं आगे बताता हूँ कि किन किन कंडीशन में एलआईसी का मैच्योरिटी क्लेम में मिलने में डिले होता है, या एलआईसी का मैच्योरिटी क्लेम कस्टमर को नहीं मिल पाता है, वो क्या क्या कारण है। चलिए मैं आगे ये बताता हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहे। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डिले क्यों होता है, या क्यों मैच्योरिटी क्लेम बहुत से कस्टमर को नहीं मिल पाता है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आगे ये बता रहा हूँ कि डिले का कारण या न मिलने का कारण क्या है। ठीक है, तो वीडियो पर कृपया बने रहें। अब आगे वो प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ,
और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी क्लेम मिलने में देरी क्यों होती है और मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिल पाता है बहुत से कस्टमर का, तो क्या इसका रीज़न है, क्या इसकी कंडीशन है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैच्योरिटी क्लेम आजकल नॉर्मली 3 से 5 दिन के अंदर मिल जाता है। कभी कभी 5 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 7 दिन 10 दिन, लेकिन लगभग अगर मान के चले तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपका मैच्योरिटी क्लेम आपके अकाउंट में चला जाता है। अगर सब कुछ प्रॉपर ठीक ठाक ढंग से आपने अगर जमा दिया, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है, अगर ठीक ठाक ढंग से जमा नहीं दिया है तो आपको 7 दिन से ज़्यादा समय लग सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन परिस्थितियों में, यानी कि किन किन सिचुएशंस में मैच्योरिटी क्लेम मिलने में देरी होती है, यानी कि डिले होता है या मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, सम ऑफ द मेजर रीजंस वाई डिले इन गेटिंग ए LIC's मैच्योरिटी क्लेम और नॉट गेटिंग ए मैच्योरिटी क्लेम। ठीक है, तो मैच्योरिटी क्लेम मिलने में देरी होना या मैच्योरिटी क्लेम ना मिलना, इसका कुछ मुख्य कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण है डिफरेंस इन द नेम और स्पेलिंग ऑफ नेम्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पॉलिसी में नाम या नाम का स्पेलिंग जो है कुछ अलग है और आपका बैंक अकाउंट में आपका नाम या नाम का स्पेलिंग कुछ अलग है या सरनेम अलग है, यानी कि LIC की पॉलिसी में और बैंक अकाउंट में नाम या नाम का कोई स्पेलिंग या सरनेम कुछ अलग है, कुछ डिफ़र है, तो इस कंडीशन में डिले होता है। क्योंकि अगर आपका नाम अगर मान लिया पॉलिसी में कुछ और है और आपके बैंक अकाउंट में कुछ और है, या नाम का स्पेलिंग आपके पॉलिसी में कुछ और है और बैंक अकाउंट में कुछ और है, जो मिसमैच हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको पॉलिसी का क्लेम मिलने में डिले होगा, यानी कि मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डेफिनेटली देर होगा। ठीक है, दूसरा जो कारण है, नॉट टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ए मैच्योरिटी क्लेम विद इन 6 months ऑफ द क्लेम बीइंग मेड, यानी कि आपके मैच्योरिटी क्लेम होने के 6 महीने के अंदर अगर आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैच्योरिटी क्लेम के वो जमा नहीं दिया, 6 महीना अगर आपने डिले कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलने में देरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो रीज़न है, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मिसप्लेस्ड और लॉस्ट ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, यानी कि आपका जो पॉलिसी का बॉन्ड है यानी कि सर्टिफिकेट है वो कहीं लॉस्ट हो गया, खो गया है या मिसप्लेस हो गया है, तो भी आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डिले होगा या मैच्योरिटी क्लेम नहीं भी मिल सकता है जब तक कि आपका पॉलिसी बॉन्ड न मिल जाए या आप डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड के लिए आवेदन न कर दे। तो इस कंडीशन में अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड खो चुका है या मिसप्लेस हो चुका है, आपके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, तो आपका मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है आपको न मिले। इसको मिलने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो रीज़न है, ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जी हाँ, अगर जिसके नाम से पॉलिसी है, अगर वो व्यक्ति मर चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसमें आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डिले होता है। उस कंडीशन में जो पॉलिसी का नॉमिनी होता है उसको मैच्योरिटी क्लेम मिलता है। तो डिले इसलिए होता है कि उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल प्रोसेस है जो करना पड़ता है, तो जिसके कारण आपको मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डिले होता है। तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों आपको क्लियर शब्दों में बता दिया कि मैच्योरिटी क्लेम का क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, और मैच्योरिटी क्लेम मिलने में कितने दिन लगते हैं, और मैच्योरिटी क्लेम मिलने में डिले या मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलने का क्या क्या कारण होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, कुछ जानना हो या कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करें। कमेंट में हो सके तो अपना मोबाइल नंबर, अपने सिटी का नाम या अपने गाँव का नाम ज़रूर दें। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही है डिस्चार्ज वाउचर, जिसे फॉर्म नंबर 3825 भी कहा जाता है। तो यहाँ कुछ डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं, फिल करके आप ये जमा दे सकते हैं। यही डिस्चार्ज वाउचर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से ये डिस्चार्ज वाउचर डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।